आगरा में छात्रा ने क्लास टीचर के ऊपर ट्यूशन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डीपीएस की शास्त्रीपुरम यूनिट में क्लास 11th में पढ़ने वाली छात्रा के पिता ने सिकंदरा थाने में लिखित तहरीर दी है। पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्यूशन न पढ़ने पर मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की शास्त्रीपुरम यूनिट में पढ़ने वाली छात्रा ने 30-32 वर्षीय क्लास टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्लास 10th में 94.4% अंक लाकर परिवार का नाम रोशन करने वाली छात्रा का कहना है कि क्लास 11th क्लास की शुरुआत में उसने अपने सब्जेक्ट चेंज कराए थे। नई क्लास में जाने के बाद क्लास टीचर ने उस पर अलग अलग तरह से ट्यूशन लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। छात्रा क्लास टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गई। छात्रा ने बताया कि 14 जनवरी को प्रैक्टिकल के दिन क्लास टीचर ने उसे परेशान किया। तबीयत खराब होने पर भी उसे परिवार से बात नहीं करने दी गई। काफी देर बाद जब छात्रा ने पिता स्कूल पहुंचे तो छात्रा ने उन्हें पूरी बात बताई। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत की तो उनकी बेटी से सबूत मांगे गए। इसके बाद उनके ड्राइवर ने क्लास टीचर से फोन पर बात की। ट्यूशन को लेकर की गई सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद क्लास टीचर और ड्राइवर के बीच ट्यूशन को लेकर हुई बातचीत का ऑडियो धीरे धीरे कर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्लास टीचर को भी वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिल गई। छात्रा के पिता का आरोप है कि ऑडियो वायरल होने के बाद उनकी बेटी का क्लास टीचर अपनी पत्नी के साथ उनके घर पर आया, परिवार के लोगों से अभद्रता की, गाली गलौज की। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्होंने सिकंदरा पुलिस को मामले की तहरीर दे दी है। अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस अधिकारी कैमरे पर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन फोन पर हुई बात में इतना जरूर कह रहे हैं कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनन कार्यवाही की जाएगी। मैंने थाना सिकंदरा में अपनी बेटी के साथ में गया था। उसके साथ जो भी उसके साथ मिस हैपनिंग और ये सब चीज़ें करी गई थी कि उसका उत्पीड़न किया था वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट ने। और जब मैं उसकी कंप्लेंट लेकर मैं गया था प्रिंसिपल सर के पास, तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को बाहर निकाल दिया अपने केबिन से, ये कहकर कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जैसे पेरेंट्स और आपके जैसे बच्चे कुकिंग करते हैं इस टाइप के इंसिडेंट्स की। मैंने उन्हें बहुत कोशिश करी समझाने की, पर नहीं समझे। शिवाल भाई, उत्पीड़न क्यों किया जा रहा था? वजह क्या इसके पीछे? ये उत्पीड़न का वजह ये है, मेरी बेटी, मुझे दूसरे बच्चों का तो इतना आइडिया नहीं है, पर जो इंटेलिजेंट बच्चे खास तौर से उनका इसलिए उत्पीड़न करते हैं ये लोग कि वो उनके साथ ट्यूशन पढ़े, नहीं तो उनके मार्क्स पे इफेक्ट करेंगे, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है। मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, वो पढ़ाई के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में इतनी स्ट्रांग है। कुछ वृद्ध आश्रम को भी वो एंटरटेन करती है, वहाँ पर जाकर समाज सेवा भी करती है। पर स्कूल कभी भी उसकी वो वाली चीज़ों को नहीं देखता कि वो कैसे वो पढ़ती है। स्कूल बस ये चाहता है कि वहाँ पर उसके कुछ सिलेक्टेड टीचर्स की वो ट्यूशन ले और अपने बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड आप ऐसे ही चलाते रहिए। थाने में शिकायत की, क्या कार्रवाई अब तक हो पाई? मैंने थाने में शिकायत करी। थाने में मेरे को बस ये बोला गया कि हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके ऊपर गहन छानबीन करेंगे, और मेरे को यही आश्वासन दिया गया। ये कहाँ पढ़ती है बेटी आपकी और किस थाने में कंप्लेंट आपने की? मेरी बेटी पढ़ती है दिल्ली पब्लिक स्कूल शास्त्रीपुरम ब्रांच में, और जो थाना में मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी सबसे पहले, वो मैंने थाना सिकंदरा में लिखवाई थी। अभी कार्रवाई कोई नहीं हो पाई है? अभी पूरे तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना मेरे पास वहाँ से कोई कॉल आया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्रिंसिपल सर को बुलाइए, मेरे से वो बात करें पहले, सबसे पहले। तो थाने में कब एप्लीकेशन दी आपने? मैंने थाने में मंडे को एप्लीकेशन दी थी ये, और उसका अभी तक कोई भी वहाँ से मेरे पास दोबारा पलट के कॉल नहीं आया। कितने दिन हो गए उस बात को? तकरीबन 3 दिन पूरे हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। मेरे को, मैं जब से 11th आई हूँ तब से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। जो क्लास टीचर गौरव गर्ग सर है वो लड़कियों के बारे में बहुत ही गलत बोलते हैं कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती है, वह ब्यूटी पार्लर जाने लायक ही है, इनकी शादी करा दी जाए। फिर मैं जब रो रही थी तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये इंडियन आइडल चल रहा है क्या। उनको कह रही हूँ मेरा वाइवा ले ली जाए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों ऐसा करते हैं? मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना चाहता है, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहता है, ये भी स्कूल में अलाउड नहीं है। अब अगर हम स्कूल में आ रहे हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा करने ही नहीं देते। पता नहीं ये ट्यूशन की क्या बात है? डीपीएस में ट्यूशन्स लेना अलाउड नहीं है, लेकिन जो गौरव गर्ग सर है मेरे क्लास टीचर, ये ट्यूशन्स लेते हैं और ओपनली बोलते हैं कि मैं लूँगा और मुझसे पढ़ो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसे बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम फेल हो रहे हो, तुम ऐसे हो रहे हो, तुम मुझसे पढ़ के देखो। इस तरह वो इनडायरेक्टली बोलते हैं कि आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं अच्छे नंबर दे दूँगा, जो कि बहुत गलत है। और नहीं पढ़ोगे तो? नहीं पढ़ेंगे तो जो एक अगर कोई बच्चा दिमाग का कमज़ोर है उसके तो वैसे ही वो कम ही नंबर दे देंगे।
वो कोशिश तो यही करते हैं कि बच्चा उनसे ट्यूशन पढ़े। साथ में फिर जब हम ये कंप्लेंट लेके प्रिंसिपल सर के पास गए तो बहुत ही गलत तरीके से बात की गई। प्रिंसिपल सर ने मेरे फादर को बहुत ह्यूमिलिएट किया और बहुत ही गलत तरीके से बोला कि वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। ये बहुत गलत है। ये नहीं, गौरव सर और उनकी वाइफ वो हमारे घर पे फोर्सफुली घुस के हरास किया, बहुत ही गलत बातें कही, मेरे फादर को बोली। और आई विटनेस के लिए मेरे फादर के फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे। मुझसे इतने गलत सवाल उठाए गए। बीइंग द विमेन उन्होंने मुझसे बहुत ही गंदे सवाल पूछे। अब क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि गौरव सर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मैं चाहती हूँ कि वह स्कूल से निकले, क्योंकि इस तरह अगर स्कूल का वातावरण रहेगा तो वैसे भी बच्चे बिगड़ेंगे, तो और कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ प्रिंसिपल सर ने जिस तरह मेरे पापा से बात करी है वह एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आए, वह अपनी गलती माने कि ये गलत था